वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हतेजी अहमदपुर ईस्ट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था, सेकंड लेक्चर जो हमारा था, उसमें आप लोगों को याद होगा हमने इंट्रोडक्शन जो है वाइंड अप किया था। उसमें हमने सारा इंट्रोडक्शन में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन सारी की सारी अलजेब्रिक फंक्शन, उसके आगे टाइप्स थी ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक, ठीक है, इवन और ऑड फंक्शन, ये सारा हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसके बाद उससे पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस किया था। वो इंट्रोडक्शन जो सेकंड लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन का हमारे पास क्या था, सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी डेफिनेशन ज़रूरत थी सारी की सारी हमने पढ़ ली हैं। तो आज हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम अब आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे कि इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन आपको क्या दिया हुआ है। गिवन डैट पार्ट ए में हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ है, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, उसका भी आगे एक पार्ट है, यानी कि दो फंक्शन दिए हुए हैं। और पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसमें अपने पहला पार्ट में क्या निकालना है, एफ ऑफ -2 निकालना है। बहुत सिंपल है। इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आपने स्टार्ट कैसे करना है, लिखना। ठीक है, पहले आप लिखेंगे गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जो आपको गिवन है, और टू फाइंड आपने क्या करना है, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपको गिवन है, और आपने क्या करना है, असल में इसने हमारे पास बेसिक चीज़ क्या है, हमने इनपुट हमें दी गई है -2, वही हमने पुट करके देखनी है। तो आपने क्या पुट एक्स इज इक्वल टू -2 इन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स में लिख दें। बेशक आप इक्वेशन 1 का नाम दे के कह देंगे इक्वेशन 1 में पुट किया है। ठीक है, तो ये एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -2 4 + 2 6, मतलब ये इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत इजी है। तो आपने एक्स की जगह सिर्फ क्या किया, -2 पुट किया, उसको सॉल्व किया, उसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो एफ ऑफ -2 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। यही हमें निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। बस आपको इनपुट दी हुई है, वो आपने इनपुट कोई जैसे -2 कांस्टेंट है और ये कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी के असाइनमेंट है आपकी, क्या असाइनमेंट है कि एफ ऑफ, इस तरह आपने 0 निकालना है, यानी कि अब इनपुट आपको क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। ठीक है, इस तरह एफ ऑफ एक्स -1 निकालना है, इनपुट क्या दी हुई है, x -1, यानी कि x की जगह जहाँ एक्सप्रेशन में हमारे पास x है वहाँ आप x -1 पुट कर देंगे। इस तरह एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 निकालना है। ठीक है, इसका पार्ट भी करते हैं, उसमें ये जो वेरिएबल वाला आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास पार्ट दिया हुआ है, उसने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में दिया हुआ है, सॉरी, एक्स प्लस 4, और टू फाइंड आपने एफ ऑफ एक्स -1 निकालना है। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4 आ गया। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स -1 यानी कि मीन्स आपने एक्स को एक्स -1 से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। जहाँ एक्स था यहाँ पे एक्सप्रेशन में, ठीक है, वहाँ पे उस एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ये एक्स -1 पुट कर दिया। एक्स -1 प्लस 4 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू अब क्या आ जाएगा, -1 + 4 हमारे पास 3 आ जाएगा, तो अंडर रूट एक्स प्लस 3, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो यही उसने निकालने के लिए कहा था। इसी तरह हमारे पास इसके बाकी पार्ट्स भी होंगे। ठीक है, तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोगों की असाइनमेंट है। ठीक है, ये एक मैंने करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो मैं आपको करवा देती हूँ। एफ ऑफ एक्स के प्लस 4 इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4 के इक्वल है। ठीक है, तो और एफ ऑफ एक्स के प्लस 4 आपने फाइंड आउट करना है। एक्स की जगह आपने सिंपल क्या करना है, वही एक्स के प्लस 4 लिख देना है। ठीक है, जब आपने एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा तो +4 4 + 4 8 हो जाएगा हमारे पास, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सिर्फ जो आपको इनपुट जैसे उसने दी हुई है एक्स है, उसकी जगह आप जहाँ जहाँ एक्स होगा एक्सप्रेशन में, जैसे ये है ना अंडर रूट एक्स प्लस 4 है, उस एक्स की जगह आपने उठा के क्या लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। जो इनपुट दी होगी वही आपने वहाँ पे चेंज करना है, और कहीं पे चेंज नहीं करना। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जो इनपुट दी हुई है वही आपने चेंज कर देनी है। एक्स की जगह क्या लिख दिया आपने, जैसे ये देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, उसको ऐड किया और फिर आंसर निकाल लिया। बस ये बिल्कुल सिंपल से बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। फिर नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का ये तरीका है कि उसमें आपको कोई उसने फंक्शन दिया हुआ है, जैसे पहले फंक्शन दिया हुआ है, आपने उसमें निकालना क्या है। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए
ओवर एच आपने फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं अगर, तो फाइंड उसने पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, मतलब आपने ये चीज़ें निकालनी है। और एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल पहले वाले पार्ट में 6x प्लस क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा 6x माइनस 9, सॉरी 6x माइनस 9। अच्छा स्टेप से इसके तो जाहिर सी बात है आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच नहीं है, आपके पास एफ ऑफ ए नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच करेंगे, फिर उन दोनों को सेपरेट किया हुआ है और फिर एच पे डिवाइड किया हुआ है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, जिन स्टूडेंट्स को समझ ना आए वो स्टेप्स देख लें, ठीक है। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। एफ ऑफ एक्स गिवन है, पहले हमने एफ ऑफ ए निकाला। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, 6a माइनस 9, ठीक है। आपने क्या किया, एक्स की जगह ए रिप्लेस कर दिया, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए कर दिया, 6a माइनस 9 आ गया। अच्छा उसके बाद है पुट करना है आपने, पहले एक्स इज इक्वल टू ए पुट किया, अब एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच पुट करेंगे। एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए प्लस एच, तो 6x था, एक्स की जगह क्या आ गया, ए प्लस एच आ गया, माइनस 9 आ गया। 6a प्लस 6h माइनस 9, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया, तो ओवर एच आपने यानी कि जो एक्सप्रेशन था उसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a माइनस 9, जो आपके पास वैल्यूज़ थी आपने क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन स्टार्ट में दिया हुआ है इसमें आपने पुट कर दी। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू थी आपके पास 6a प्लस 6h माइनस 9, इसी तरह आपके पास एफ ऑफ ए की वैल्यू थी माइनस माइनस है, और एफ ऑफ ए की वैल्यू आपके पास है 6a माइनस 9, तो वही आपने यहाँ पे लिखी, ठीक है। और नीचे एच आ रहा है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। तो अब ये देखें आपको जैसा कि नज़र आ रहा होगा, इसमें माइनस था, वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो वो माइनस 6a प्लस 9 बन गया। अच्छा बहुत सिंपल सा स्टेप है, उसकी जो जो अपोजिट साइंस वाले थे इक्वल थे उनको हमने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। 6a माइनस के 6a से कैंसिल हो गया, और माइनस 9 प्लस 9 से यानी कि ये ऐड हो गए तो 0 आ जाएगा इसका आंसर, इसको कैंसिल करके भी लिख सकते हैं। 6h बचा है, 6h और नीचे h था, उस h को हम इस h से यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के h को आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। और एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच यही हमने निकालना था, इसका आंसर हमारे पास क्या है, 6 आया, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमारे पास क्या है, उसने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। पहली लाइन उसने उस क्वेश्चन में क्या लिखी हुई है, आपके पास बुक होगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज, कैसे आपने एक्सप्रेस करना है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर को आपने रिप्रेजेंट करना है, यानी कि एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ, कैसे फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी कि आपने स्क्वायर को यानी कि अगर कोई आपके पास कोई स्क्वायर है, आपने उसके पेरीमीटर को उसके एरिया का फंक्शन लिखना है, यानी कि उसको ऐसा एक्सप्रेशन निकालना है जिसमें उसका पेरीमीटर है फंक्शन किसका फंक्शन आ रहा हो, एरिया का फंक्शन आ रहा हो। अब हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। हमने लेट सपोज कर लिया कि एक्स जो है उसकी साइड है, एक साइड अगर एक्स होगी तो जाहिर सी बात है बाकी सारी साइड्स भी क्या होंगी, एक्स होंगी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर कहते हैं हमारे पास अहाता। अहाता क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की बाउंड्री को कवर करना। अगर हमने स्क्वायर की बाउंड्री को कवर करना है तो उसके फॉर्मूले को समझने का यही तरीका है कि इसकी चारों लाइन्स को हमने क्या करना होगा, ऐड करना होगा, यानी कि एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, चारों को ऐड किया, जब ऐड किया तो पेरीमीटर आ गया, वो क्या आ गया हमारे पास 4x आ गया, ठीक है। उसके बाद है एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विथ, इसकी लेंथ भी एक्स है, इसकी विथ भी क्या आ रही है, एक्स ही आ रही है, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स एज एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास हम देखेंगे कि हमारे पास निकला क्या है, पेरीमीटर p और एरिया a, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x एंड एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा आपने ये देखना है कि आपने किसको रिप्रेजेंट करना है और किसके फंक्शन के तौर पे, जिसके फंक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट करना है, जिसको रिप्रेजेंट करना है उसको तो आप छोड़ देंगे, p इज इक्वल टू 4x उसको आपने अलग छोड़ दिया, ठीक है। जिसके फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट करना है आपने उसको देखना है, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू क्या रहा है, एक्स स्क्वायर, और जो पेरीमीटर है उसमें क्या आ रहा है, वेरिएबल एक्स आ रहा है, इसका मतलब इस एक्स की जगह हमारे पास ए आना चाहिए किसी तरह, यानी कि इस एक्स को हमने चेंज करना है, ठीक है। एक्स का फंक्शन नहीं आना चाहिए, एरिया का फंक्शन आना चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इसका करने का ये तरीका होता है कि जो दूसरा वाला फंक्शन जिसका हमने फंक्शन प्रूव करना है कि वो जैसे पैरीमीटर का हमने प्रूव करना था कि इसका फंक्शन है, एरिया का फंक्शन है, तो आपने उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। एक्स इज इक्वल टू √a आ जाएगा। आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आपने क्या करना है, अब एक्स की वैल्यू उठा के पैरीमीटर का जो फार्मूला उसमें पुट कर देनी। पी इज इक्वल टू 4x है, एक्स की जगह आपने क्या किया, √a पुट कर दिया। पी इज इक्वल टू 4 इंटू √a आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकालनी है दूसरे वाले एक्सप्रेशन में से, उसको फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में यानी कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो पैरीमीटर हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के फंक्शन के तौर पर या उसकी टर्म्स के अंदर उसकी मतलब उसकी एज अ फंक्शन उसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। उसने हमने कहा था एक्सप्रेस द पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसका पार्ट बी है, इसके 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। पहला पार्ट हमने कर लिया, नेक्स्ट पार्ट है उसमें द एरिया ऑफ, आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है एरिया ऑफ द सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो एरिया को आपने अब रिप्रेजेंट करना है एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस, यानी कि ए को आपने एज अ फंक्शन ऑफ सी प्रूफ करना है। एरिया ऑफ हमारे पास सर्कल सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया, सर्कल हमारे पास, ठीक है। इसका रेडियस हमने आर सपोज कर लिया। अगर इसका रेडियस आर है तो सबसे पहले आपने एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द सर्कल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। इस तरह सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं, हमारे पास उसका जो मुहीत होता है, अगर आप लोगों में से कोई मतलब उर्दू मीडियम हो तो मुहीत का लफ्ज़ आप लोगों को याद होगा, ठीक है। एरिया मीन्स रकबा, तो मुहीत उसका क्या है 2 पाई आर उसका फार्मूला होता है। ये बेसिक फार्मूलाज हैं सर्कल के, एरिया के और सर्कमफ्रेंस के, वो हमने दोनों पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर हमने उसका रेडियस सपोज किया हुआ है, ठीक है, रदास। अब देखें दो इक्वेशंस बन गई, एक ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आ गया और दूसरा सी इज इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई आर आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 जो हमारे पास होती है उसी तरह हमने उसको कुछ नहीं करना, एरिया को तो हमने रिप्रेजेंट करना है ना, जिसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिसका फंक्शन उसको प्रूव करना है, वो क्या सर्कमफ्रेंस। आपने उसमें से जैसे हमने लास्ट टाइम वेरिएबल की वैल्यू निकाली, इसमें वेरिएबल एक्स था, इसमें वेरिएबल क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है। तो आपने आर की वैल्यू निकाल लेनी, आर की वैल्यू निकाली, आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई, क्योंकि हमने इसका फंक्शन पोज करवाना है और उसके अंदर हमारे पास आर आ रहा था, उसी आर को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। पुट आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई इन इक्वेशन 1, आपने पुट किया, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, पाई मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू सी ओवर 2 पाई, तो स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी, तो ये अब पाई स्क्वायर है, ऊपर एक पाई है, उससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ क्या बचेगा, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। आपने क्या करना था, एरिया को रिप्रेजेंट करना था एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस। आपने एरिया लिख दिया, अब उसमें जो रेडियस था उसको मिट करके आपने वहाँ पे यानी कि उसको आपने निकाल दिया और वहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया। अब ये एरिया किसकी टर्म्स में आ रहा है, सर्कमफ्रेंस के, यानी कि सी की टर्म्स में आ रहा है, उसका एक फंक्शन बन गया है, उस पर डिपेंड कर रहा है, सी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो यही फंक्शन होता है ना हमारे पास, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इसके बाद इसका हम पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी हम जी हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, किसका, क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस, उसकी बेस का एरिया, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम क्यूब क्या है और उसकी बेस क्या होती है। क्यूब आपके पास इस शेप का होता है, ठीक है। उसकी हर साइड हमने लेंथ क्या कर लिया, एक्सपोज कर लिया, ठीक है। उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या है हमारे पास सेम होती हैं, तो हमने कोई एक्सपोज कर लिया, ठीक है। जैसे हमने लास्ट स्क्वायर पढ़ा था उसमें हमने कहा था, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक क्यूब है, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों हमारे पास क्या है, एक्स है। जो बेस है वो इसकी बेस जो है आपके पास ये वाला पार्ट जो आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये इसकी बेस मतलब सबसे नीचे वाली तह जो होती है, ये बेस किस शेप की आ रही है, इस शेप की आ रही है, ठीक है। ये वाली जो शेप आ रही है हमारे पास, तो एक्स 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 इसकी चारों साइड, यानी कि जो बेस है एक स्क्वायर की शेप की होगी, स्क्वायर, ठीक है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। लेंथ और विड्थ हमने खुद ही कहा है कि एक्स है, तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगी हमारे पास, एक्स हो जाएंगी, चारों एक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो बेस एक स्क्वायर की शक्ल में है।
अच्छा, अब आपने सबसे पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द क्यूब हमने सपोज कर लिया था, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का ये फॉर्मूला मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। लेंथ, विड्थ और हाइट हमने तीनों एक्सपोज किए हैं, यानी कि एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो एक्स की क्या आ जाएगी, पावर 3 आ जाएगी। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस। अब ये वैसे तो बेस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, लेकिन ये क्यूब की बेस है, और क्यूब की बेस हमेशा क्या होती है, एक स्क्वायर शेप में होती है। और स्क्वायर का जब हम, यानी कि इन शॉर्ट हमारे पास एरिया किसका आ रहा है, स्क्वायर का स्क्वायर का आ रहा है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो हमने इसकी चारों साइड स्क्वायर की क्या सपोज की हुई है, एक्सपोज की हुई है, ये आप देख लें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, अब वॉल्यूम आपके पास दो इक्वेशन बन गई, उसी तरह आपने करना है। v इज इक्वल टू वी मीन्स वॉल्यूम, ठीक है, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे एक्स की क्यूब, और एरिया इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। फिर आपने क्या करना होता है, वी फंक्शन को, वी को सपोज कर, वी को हमने प्रूव करना है कि वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ ए के फंक्शन के तौर पे उसे लिखना है। और वी के फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, उस एक्स को हमने ख़त्म करना है, उसकी जगह किसी तरह ए लेके आना है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसके लगाने का ये तरीका होता है कि आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। जो वेरिएबल हमारे पास एक्स है, आप उसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे, स्क्वायर आ रहा है एक्स का, अगर आपको एक्स चाहिए तो आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेना है। अंडर रूट लेने के बाद आपके पास एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट ए आ गया, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास अब, अंडर रूट ए, ठीक है। तो आपने एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए किस में पुट कर दिया, इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। इक्वेशन 1 के अंदर आपने ये एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए पुट कर दिया। तो आपने उसके बाद वॉल्यूम में अब आपने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। एक्स की क्यूब था, अंडर रूट ए की आगे क्यूब आ गई। आपको पता है कि आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में ये होता है 3 को हमारे पास जो पावर 3 आपको उसको 2+1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने लगे ना हम इसको, ठीक है। उसके बाद पावर हमारे पास अलग अलग करके लिख सकते हैं। अंडर रूट ए की पावर 2, अंडर रूट ए की पावर क्या आ गई, 1 आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद v इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, अब ये अंडर रूट ए का क्या था, यहाँ पे स्केयर था, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, और वो अंडर रूट जिसकी पावर 1 थी वो वैसे ही रह गया, a इंटू अंडर रूट ए आ गई। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ आपने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, एरिया। अब देखिए v इज इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट ए। इसका यही हमारे पास तरीका है तीनों क्वेश्चंस का, कि पहले आपने दोनों फार्मूले निकालने हैं, ठीक है। आप जैसे इस क्वेश्चन में था वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली, क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया, और उसमें से दूसरा था एरिया, एरिया का आपने कर लिया। तो आपने जो सेकेंड इक्वेशन है, यानी कि आपने वॉल्यूम था ना, उसको एज अ फंक्शन ऑफ एरिया आपने इन टर्म्स ऑफ एरिया उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इक्वेशन जो 2 है उसमें से उठा के आपने x की वैल्यू, यानी कि जो वेरिएबल है, जो भी आपने रेडियस था तो r था तो r था, और x है तो x है, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसकी वैल्यू को उठा के आपने फर्स्ट वाली क्वेश्चन में पुट कर देना, डेट्स इट। उसके बाद उसको जो आंसर आएगा उसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। जैसे इसमें v इज इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट ए, सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। पीछे वाला वही आंसर ठीक था, सिंप्लीफिकेशन जो है मैथ में ज़्यादा रखी जाती है, ठीक है। तो आपने उसको आंसर निकाल लिया। अब ये साफ जाहिर है, अब ये वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है। वॉल्यूम क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, किसका, एरिया का फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो यही तरीका था इसको करने का, क्योंकि पहले वो इक्वेशन 1 में आ रहा था इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का फंक्शन आ रहा था, लेकिन हमें चाहिए था ए का फंक्शन जो हमें डिज़ायर्ड था, ठीक है। तो हमने कैलकुलेशंस की, सब्सटीट्यूशन की, एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी उसमें से, और इन टर्म्स ऑफ ए उसका आंसर निकाल लिया। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी पार्ट रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की जो भी पार्ट है वो आप लोगों की असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने करनी है, ठीक है। और बाकी आपके पास मैं यही कहना चाहूँगी कि मैथ जो है वो प्रैक्टिस से आती है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छा होगा, और आपको जो समझ नहीं आता वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। गूगल क्लासरूम आप लोगों की अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस हम ले रहे हैं, ये हमारी कोशिश ये कि आप लोगों को सब समझ आ रहा है, ठीक है। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें आपके लिए पॉसिबल नहीं है, और हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम अदारे में आएँ। सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो मैटर करता है वो क्या है, स्टूडेंट्स की और टीचर्स की। गवर्नमेंट के लिए जो मैटर करता है स्टूडेंट्स की और टीचर्स की क्या है, हेल्थ है, ठीक है। उनकी हेल्थ पे कोई मतलब चांस नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते,
ठीक है। तो इसलिए ये आप लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस करें। मैथ जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी तरह आएगी। नोट्स बनाएं साथ के साथ, इसके जो समझ नहीं आती वो पूछें, ठीक है। और जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ करेगा तो उसके बाद उसका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली जो आप पीछे पास पेपर्स ले लें बोर्ड के, आपका भावलपुर बोर्ड है उसके पेपर्स ले लें, उसमें जो पास पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। उसके अलावा मतलब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और उसके अलावा उसमें जो उसका ऑब्जेक्टिव वाला बेसिकली पेपर होता है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो मुश्किल होती है ऑब्जेक्टिव के अंदर होती है। उसमें जो ऑब्जेक्टिव आती हैं वो सारी मैं शेयर कर दिया करूँगी, जो भी पास पेपर्स में आई होंगी वो सॉल्व किया करेंगे। एक डे उसकी डिस्कशन का होगा हमारा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके भी दिखाया करूँगी। इसके अलावा जो कि बुक्स हैं उधर से भी लेके, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी कोई मसला ना हो, ठीक है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की सहूलत के लिए बनाई गई हैं ताकि आप लोगों की स्टडी का हर्ज ना हो। और एंड पे ये कहना चाहूँगी कि गैर ज़रूरी तौर पर अपने घर से ना निकलें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। ओके।